दोस्तों, आप जिस जिले में रहते हैं उसकी राजधानी का नाम क्या है? क्या आपको पता है आपके उस जिले के कैपिटल का नाम क्या है? मतलब आपके जिले की राजधानी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, बिहार की पटना है, यूपी की लखनऊ है। वैसे ही आपके जिले की राजधानी का नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि मोदी जी आपसे सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने ओडिशा में नवीन पटनायक से पूछ लिया। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। मतलब कुछ भी। आखिर मोदी जी को हुआ क्या है? वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, झूठ बोलकर डरा भी रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी को जब लगा कि काम इससे भी नहीं चल पा रहा तो फिर उन्होंने कहा कि ये लोग आ गए तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने। मोदी जी यहीं तक कहां रुकने वाले थे? इसके बाद तो मोदी जी ये भी बताने लगे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपके 2 कमरों में से एक कमरा छीन लिया जाएगा, आपकी संपत्ति छीनकर बांट दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? मोदी जी अगर यहीं तक रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन इसके बाद तो मोदी जी ने हद कर दी। गुजरात की एक रैली में मोदी जी ने यह कह दिया कि अगर इन लोगों की सरकार आ गई तो आपके पास अगर 2 भैंसें होंगी तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस चुरा लेगी। प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। मोदी जी अपने बयानों में डिसबैलेंस भी खूब हुए और उनकी जबान लड़खड़ाई भी बहुत। भाइयों और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जो बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। हेलीकॉप्टर से सड़क पर आ रहे थे और रोड शो हो रहा था। मतलब कुछ भी। मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो 2024 आते आते मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा तक आ गए और इनकी परेशानी को राहुल गांधी और बढ़ा रहे हैं। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसीलिए मोदी जी अंट शंट ऊट पटांग कुछ भी बोल रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर हर कोई यही पूछ रहा है कि मोदी जी आखिर आपको हुआ क्या है?